एक बहुत प्रसिद्ध जैन फकीर हुआ है, तुझान ओशो। जब तुझान ओशो परम ज्ञान या निर्वाण या निर्विचार की अवस्था को प्राप्त हुआ तो देवताओं में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति है पृथ्वी पर जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है। बुद्धत्व की दशा बड़ी अनोखी है। हर कोई बुद्धत्व को देखना चाहेगा। करोड़ों की भीड़ों में बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं। कोई साधारण बात नहीं है बुद्धत्व को प्राप्त करना। बुद्धत्व को प्राप्त हो जाना अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो वास्तव में देवता क्या, पृथ्वी के लोग भी उसके दर्शन करना चाहते हैं। तो देवताओं ने सोचा चलो तुझान ओशो के दर्शन किए जाए। तो सभी देवता तुझान ओशो के आश्रम में पधारे। वो सभी आश्रम के अंदर जाते, बाहर जाते, इधर देखते, उधर देखते, लेकिन तुझान ओशो के कहीं उन्हें दर्शन न हो रहे थे। भला दर्शन हो भी तो कैसे हो। तुझान ओशो के अंदर कोई विचार न था। वह निर्विचार की अवस्था में इस संपूर्ण असीम अस्तित्व में विलीन हो चुका था। उसका शरीर तो था लेकिन वह न था। वह अनंत में विलीन हो चुका था। कोई साधारण घटना न थी। तुझान ओशो भी एकदम पूर्णतः संपूर्ण अस्तित्व में मिल चुका था। अस्तित्व में मिलने का जो आनंद होता है उसकी व्याख्या शब्दातीत है। कोई भी शब्दों से उस अवस्था की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वह अवस्था ही ऐसी है जहाँ विचार नहीं होते, जहाँ शब्द नहीं होते, बिल्कुल मौन सन्नाटा। ऐसी अवस्था ही बुद्धत्व की अवस्था है। उस अवस्था में जो असीम शांति और आनंद होता है वह शब्दों के परे होता है। शब्दों में उसे ही ढाला जा सकता है जो से बुद्धि का विषय हो, जो अनुभव का विषय होता है उसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता है। तो तुझान ओशो को देवता पकड़ न पा रहे थे। वो आश्रम के अंदर जाते, बाहर जाते और यही चाहते कि काश तुझान ओशो के दर्शन हो जाएं। लेकिन तुझान ओशो के उन्हें दर्शन न हो रहे थे। यहाँ तक देवता तुझान ओशो के पास से भी निकल रहे थे, लेकिन उन्हें पता न चल रहा था कि यही तुझान ओशो हैं। वास्तव में तुझान ओशो पूर्णतया निर्विचार की अवस्था में इस अस्तित्व में विलीन हो चुके थे। तो देवताओं ने सोचा कि क्या हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, क्या हमें तुझान ओशो के दर्शन नहीं होंगे। तो देवताओं में एक बुद्धिमान देवता ने कहा हमें तुझान ओशो के दर्शन अवश्य होंगे, हम यहाँ खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो उस देवता ने आश्रम में रखे एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी गेहूं वही आश्रम के रास्ते में बिखरा दिए। जब तुझान ओशो उस रास्ते पर आए तो एकदम से उनके अंदर विचार उठा कि कौन है भला ऐसा जो ब्रह्ममय अन्य को यहाँ रास्ते में बिखरा रहा है। हर जैन फकीर समस्त चीजों को ब्रह्ममय मानता है। वह हर वस्तु को असीम आनंद का स्रोत मानता है और अन्न तो इस शरीर का जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत है। अन्न नहीं तो शरीर नहीं, शरीर नहीं तो परम ज्ञान की अवस्था नहीं, निर्वाण नहीं, मुक्ति नहीं। तो अन्य स्रोत होता है शरीर को बनाए रखने का और शरीर स्रोत होता है महाज्ञान की अवस्था प्राप्त करने का। तो तुझान ओशो के अंदर जैसे ही विचार उठा कि अरे भला कौन है जो यहाँ पर रास्ते में इस ब्रह्ममय अन्य को बिखरा दिया। इतना विचार उठना भर था कि देवताओं ने तुरंत पकड़ लिया कि यही तुझान ओशो है, क्योंकि जब तक उनमें कोई विचार न था वो असीम अस्तित्व में विलीन थे, वो असीम आनंद में विलीन थे। लेकिन एक विचार का बस आना था कि अरे कौन जिसने इस अन्य को रास्ते में बिखरा दिया। बस इतना ही विचार आना था
कि मौन टूटा। मौन टूटने से वो इस अस्तित्व से बाहर निकलकर एक साधारण मानव बन गए। तो देवताओं ने उनके दर्शन कर लिए। जैसे देवताओं ने तुझान ओशो को देखा तो तुझान ओशो देवताओं को देखा, और देवताओं से तुझान ओशो ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत है। इस तरह देवताओं ने एक बुद्ध पुरुष के दर्शन किए। बुद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जो असीम के साथ एक हो जाते हैं। उनमें और इस संपूर्ण संसार की हर वस्तु में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और वो अवस्था एक महा आनंद की अवस्था होती है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता।